नमस्कार। स्टडी सर्जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 6 की हिंदी पाठ्यपूरक पुस्तक बाल राम कथा के तीसरे अध्याय 2 वरदान इस अध्याय के सारांश को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 2 में पढ़ा था कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन सब का विवाह होने के बाद राजा दशरथ बारात लेकर के वापस अयोध्या नगरी पहुंच गए थे और उन सब का भव्य स्वागत अयोध्या नगरी में किया गया। आगे की कथा को हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आइए इस सारांश को शुरू करते हैं। चारों बेटों के विवाह के बाद राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा बची हुई थी कि राम का राज्याभिषेक हो। सारी प्रजा राम को चाहती थी। राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ को बुलाया और राम को राजा बनाने की बात कही। उसके बाद दरबार में राम को राजा बनाने की घोषणा की गई। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। राजा दशरथ को यह जानकर काफ़ी संतोष हुआ कि प्रजा राम को राजा बनाए जाने से खुश है। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि कल सुबह राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। भरत और शत्रुघ्न उस समय अपने नाना कैकेयी के यहाँ गए थे। यह लोग जब भी वहाँ से आना चाहते थे तो नाना उन्हें रोक लेते थे। भरत और शत्रुघ्न को राम के राजा बनाए जाने की सूचना नहीं थी। राजा दशरथ ने राम से कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। प्रजा ने तुम्हें अपना राजा चुना है और तुम राजधर्म का पालन करना। आगे की कथा में हम पढ़ेंगे कि मंथरा और कैकेयी के बीच किस प्रकार संवाद हुआ। मंथरा कैकेयी की मुँहबोली दासी थी। कैकेयी का हित उसके लिए सबसे ऊपर था। वह बचपन से कैकेयी के साथ रहती थी। उसे राम का राज्याभिषेक कैकेयी के विरुद्ध षड्यंत्र लगा। वह क्रोध में कैकेयी के कक्ष में पहुंची। कक्ष में पहुंचते ही बोली, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपत्ति आने वाली है। कैकेयी ने मंथरा से पूछा, बात क्या है? सब कुशल तो है ना? वह गुस्से से बोली, कैसी कुशल? तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने कल सुबह राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। कैकेयी उसकी यह बात सुनकर खुश हुई और अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मंथरा हार को दूर फेंकती हुई बोली, तुम्हारी मति मारी गई है। भरत को जानबूझकर राजा ने ननिहाल भेज दिया है और कल राम का राज्याभिषेक है। यह षड्यंत्र नहीं तो क्या है? कैकेयी का स्वर तेज हो गया। मंथरा को डांटते हुए बोली, राम के प्रति मेरा अगाध प्रेम है। वह मुझे माँ के समान मानते हैं और राज ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। लेकिन मंथरा और कैकेयी के संवाद के बाद कैकेयी का किस प्रकार से मन बदला, हम आगे पढ़ेंगे। अब मंथरा रानी के पलंग पर बैठ गई और बोली, तुम बहुत भोली हो। तुम्हें दुख की जगह प्रसन्नता हो रही है। अगर राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। वह कैकेयी को समझाते हुए बोली कि अगर राम राजा बने तो वे भरत को देश से निकाल देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। कोई ऐसा उपाय सोचो कि भरत को राजगद्दी मिले और राम को वन। अब कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसका सिर चकरा गया। उसे प्रसन्नता की जगह क्रोध आने लगा। वह घबराकर मंथरा से बोली, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं?
मंथरा ने कैकेयी को महाराज दशरथ से मिले 2 वरदानों की याद दिलाई। उसके बाद कहा, एक वरदान में भरत को राजगद्दी मांग लो और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। अब कैकेयी को मंथरा की बात अच्छी लगने लगी। इसके कारण कैकेयी मंथरा को धन्यवाद दिया और गुस्से में आकर कोप भवन में चली गई। महाराज दशरथ को दिन भर के कामकाज के बाद जब रानियों की याद आई तो वह तुरंत रनिवास में पहुँचे। सबसे पहले वे कैकेयी के कक्ष की ओर गए, किंतु वह अपने कक्ष में नहीं थी। प्रतिहारी से पता चला कि कैकेयी कोप भवन में है। यह सुनकर महाराज दशरथ को चिंता होने लगी। वे तुरंत कोप भवन में पहुँचे। वहाँ का दृश्य देखकर राजा हैरान रह गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। महाराज दशरथ ने कैकेयी से पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, तुम अस्वस्थ हो तो राजवैद्य को बुलाया जाए, पर कोई उत्तर नहीं मिला। दशरथ कैकेयी से बोले कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, किंतु उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं मिला। अब दशरथ भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। कैकेयी ने कहा कि हाँ, मैं बीमार हूँ, मैं अपनी बीमारी के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे वचन दें कि मैं जो मांगूंगी उसे आप अवश्य पूरा करोगे। राजा ने तत्काल ही हामी भर दिया। उन्होंने राम की सौगंध खाकर वचन पूरा करने को कहा। राजा ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई और बोली, आप मुझे वह 2 वरदान दें जो वर्षों पहले आपने रणभूमि में मुझे देने का वादा किया था। मेरा पहला वरदान है भरत को राजगद्दी मिले और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। यह सुनकर के राजा दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उनका सिर चकराने लगा। वह मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद राजा को जब होश आया तो वह बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? वे बार बार कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम बार कहा कि अपने वचन से हटना रघुकुल का अनादर है। अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष खाकर आत्महत्या कर लूँगी और यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके। वे बेहोश होकर दोबारा गिर पड़े। उन्हें बीच बीच में होश आता रहा। रात भर वे कैकेयी के सामने गिड़गिड़ाते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे, पर कैकेयी अपनी जिद नहीं छोड़ी। तो इस प्रकार हमने 2 वरदान इस अध्याय के सारांश को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बहुत जल्दी अगली वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।